Hello guys, my name is Nitesh Kumar and today we will learn about DDoS attack, DOS attack and rate limiting. So let's start it. So first of all, what is DDoS attack? So basically DOS attack का मतलब होता है denial of services. So ये markdown फाइल है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं. मैं बताता हूँ DOS अटैक क्या होता है. इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनियां रन कर रही हैं सर्विसेज लाइक अमेजोन का वेबसाइट है अपना जहाँ से हम प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं. अटैकर क्या करेंगे कि उनकी साइट पे एक ही टाइम पे बहुत सारे रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे. अब सीपीयू जो भी रन कर रहा है उसको और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है. सीपीयू उसको सॉल्व करने में बिजी हो जाएगा जिससे कि सीपीयू यूजेस काफ़ी बढ़ जाएंगे और जो एक्चुअल यूज़र है उनके लिए सर्वर को एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा जिससे कि सर्विसेज रुक सकती है या फिर सर्वर डाउन हो सकती है. तो ये है डॉस अटैक. अगर प्रिवेंशन की बात करें तो हम यूज कर सकते हैं रेट लिमिटिंग. अब बात आती है कि रेट लिमिटिंग क्या है. सो रेट लिमिटिंग बेसिकली हम एक टेक्निक है. इसमें हम क्या करते हैं, जो भी यूज़र एक्सेस कर रहा है सर्वर को उसके लिए हम एक टाइम पीरियड डिफाइन करते हैं. लाइक कि एक हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि 1 मिनट में वो 10 बार रिक्वेस्ट कर सकता है या 20 बार रिक्वेस्ट कर सकता है जिससे कि क्या होगा कि डीडोस अटैक से हम बच सकते हैं ताकि अटैकर मल्टीपल रिक्वेस्ट ना कर पाए. तो सबसे पहले मैं आपको डीडोस अटैक एक दिखा देता हूँ. यहाँ पे मैंने एक सर्वर क्रिएट कर रखा है. आपको कुछ रिक्वायरमेंट है जो आनी चाहिए लाइक एक्सप्रेस नोड जेएस आनी चाहिए. सो बेसिकली इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि एक गेट राउट बनाया है. रूट राउट है स्लैश. यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा, हेलो वर्ल्ड सिर्फ सेट कर दे रहा हूँ HTML में h1 टैग में. और एक रजिस्टर राउट है जिसके अंदर मैं एक पासवर्ड ले रहा हूँ और उसको डिक्रिप्ट का यूज करके हैश कर रहा हूँ. सो ये एक CPU इंटेंसिव टास्क है जिसमें CPU यूज होगा. सो सर्वर को चलो स्टार्ट करते हैं. वो सर्वर स्टार्ट ही है. स्टार्ट. मैं आपको 1000 ये रजिस्टर हो रहा है. मैं टास्क मैनेजर खोल लेता हूँ. आप नोड जेएस का यहाँ पे फिल्टर लगाएं. अभी आप देखना, मैं यहाँ पे सर्वर को रिफ्रेश करूँगा. सॉरी, पेज को रजिस्टर पेज को रिफ्रेश करूँगा तो नोड जेएस का यहाँ पे सीपीयू यूजेस देखना. देख रहे हो आप यहाँ पे 5% तक गया है, 5% तक. सो बेसिकली ये क्या है कि जो हम यहाँ पे पासवर्ड को हैश कर रहे हैं जब भी रिक्वेस्ट आ रहा है रजिस्टर आउट पे, तो इसमें सीपीयू को कुछ टाइम लग रहा है. एल्गोरिदम को हैश करने में पासवर्ड को टाइम लग रहा है. अगर क्या हो मैं इस राउट पे मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड कर दूं एक ही साथ तो ये हो जाएगा डॉस अटैक. और मैं करके दिखाता हूँ. ये एक HTML फाइल है जहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर फेच रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रजिस्टर राउट पे. और ये सेट इंटरवल में क्या होगा कि हर एक 100 मिली सेकेंड के अंदर बार बार रिक्वेस्ट जाएगा रजिस्टर जिससे कि बार बार रजिस्टर होगा वहाँ पे हैश होगा और सीपीयू यूजेस काफ़ी बढ़ जाएंगे.
मैं इसको वो लाइव कर देता हूँ। अभी रिक्वेस्ट जा रहा होगा, तुम आ जाओ रजिस्टर आउट में। यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू यूजेज लगभग 7% तक जा चुका है, 4%, 2%। सो ये क्या कर रहा है कि रिसोर्सेज को बिजी कर दे रहा है। सीपीयू यूजेज काफी बढ़ रहा है, देखिए 4%, 8%। सो इससे बचने के लिए हम रेट लिमिटिंग का यूज कर सकते हैं अभी। सो अब हम देखते हैं कि रेट लिमिटिंग कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक पैकेज यूज करना होगा। सर्च करना आप क्रोम पे स्पेस रेट लिमिटर, npm पे स्पेस रेट लिमिट नाम है इसका। इस पैकेज का यूज करके हम लिमिट सेट कर सकते हैं। सिंपली इसको कॉपी करेंगे कोड में, इंस्टॉल कर, इंस्टॉल हो रहा है। सर्वर को आप इसे देते हैं। सो इसको कैसे यूज करना है, यहाँ पे ये है, इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे गिटहब रिपोजिटरी पे भी जाकर पढ़ सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले रेट लिमिटर को इंपोर्ट करना है, करेंगे। तो ये हो गया है। उसके बाद अपने को ये कर, इसको सबसे ऊपर कर देते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, हम रेट लिमिटर ये का यूज करके हम डिफाइन कर रहे हैं कि विंडो एमएस का मतलब है कि कितने देर में, और लिमिटर का मतलब है कि कितना रिक्वेस्ट। ये सारे ऑप्शन ऑप्शनल है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इनको। बेसिकली ये स्टोर वगैरह यूज होता है स्टोर करने के लिए डेटाबेस में, अपना काम इन्हीं दोनों हो जाएगा। सो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम है, इसको हम लोग कर देते हैं 10 से। और 10 सेकेंड में मान लो हम रिक्वेस्ट दो अलाउ करें, कि दो ही रिक्वेस्ट अलाउ हो 10 से। सो अभी हमने ये लिमिटर को क्रिएट कर लिया है। इसको एज अ मिडिल वेयर यूज कर सकते हैं, कहीं भी ग्लोबली यूज कर ले या फिर किसी एक स्पेसिफिक राउट। तो मैं यूज कर रहा हूँ इस लिमिटर से। अब होगा क्या इससे, जब भी रिक्वेस्ट आएगी इस सर्वर पे, तो ये मॉनिटर करेगा यूजर के आईपी एड्रेस के थ्रू, और उसको 10 सेकेंड में दो ही रिक्वेस्ट अलाउ करेगा। बेसिकली ये मिली सेकेंड में है। सो टेस्ट करते हैं, सर्वर को रीस्टार्ट कर देते हैं एक बार। और ये पहला रिक्वेस्ट, ये दूसरा रिक्वेस्ट, जैसे ही मैंने तीसरा रिक्वेस्ट किया, आ रहा है रिस्पॉन्ड टू मेनी रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई अगेन। ये 10 सेकेंड के अंदर अंदर मैंने दो से ज्यादा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। अब 10 सेकेंड बीत चुका होगा, दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, फिर से रजिस्टर होने लगा। सो इससे क्या होगा कि मल्टीपल रिक्वेस्ट एक ही टाइम पे नहीं हो पाए। डीडोस अटैक से हम प्रोटेक्ट कर लेंगे अपने सर्वर को। सो ये है रेट लिमिटिंग और डॉस अटैक। हम खुद का भी रेट लिमिटिंग फंक्शन बना सकते हैं।
लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और एक और चीज होता है डीडोस अटैक। सो बेसिकली डीडोस अटैक क्या है? डॉस अटैक का ही बड़ा वर्जन। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, यानी कि इसमें तो एक ही कंप्यूटर मल्टीपल रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वहां पे मल्टीपल कंप्यूटर मल्टीपल रिक्वेस्ट। सो वो होता है डीडोस अटैक। सो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम खुद का लिमिटर कैसे बना सकते हैं यूजर का आईपी एड्रेस ट्रैक करके। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।